हाय गाइज, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और सर्वप्रथम पीआर मेमोरियल की तरफ या पीआर मेमोरियल परिवार की तरफ से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं यूट्यूब चैनल में, जो कि हमारा यूट्यूब चैनल बहुत दिनों से प्रयास में स्टूडेंट के बीच में रहा, जो कि उनके भविष्य में देखते हुए सारी चीज़ों का संभावना करते हुए पीआर मेमोरियल अग्रसर रहा। इससे बच्चों को सारी चीज़ें प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूट्यूब चैनल चलाया गया है, जिसके माध्यम एक कोरोना काल चल रहा था। इसी प्रोसेस में यूट्यूब चैनल भी चलना इम्पॉर्टेंट है। और आज तक जो स्टूडेंट जो चीज़ टॉपिक भूल जाता है कि ये चीज़ें लेक्चर में नहीं पढ़ाया जाता है, उस लेक्चर को पूरा कंटिन्यू इस यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड होता है और उनको सही डायरेक्शन में उनको प्राप्त होता है। वो सही डायरेक्शन में पुनः जाकर अपना वीडियो कई बार देख सकते हैं और अच्छा रिस्पांस मिल सकता है स्टूडेंट। तो गाइज, आप लोग अपने दोस्त यार फ्रेंड्स पर अन्य क्षेत्रों में विभाजित करने का प्रयास करें। इस वीडियो को कहीं आपके दोस्त या रिलेटिव जहां भी कहीं आपका संपर्क हो वहां भेजने का प्रयास करें और आगे बढ़ाने की आपका एक ड्यूरेशन रहे कि दूसरे स्टूडेंट को भी मदद मिल सके। ठीक है, ये चीज़ें आपको प्रोवाइड की जा रहा है यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, चलिए हम अपने टॉपिक पर चलते हैं, जो कि हमारा सब्जेक्ट है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। जैसा कि आप लोग जानते हैं, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल ये अपने आप को अपने स्किल को डेवलप करने का प्रोसेस बताता है। ठीक है, इसी के अंतर्गत आप लोग पता है कि सिलेबस जो है यूट्यूब चैनल पर या आप क्लासेस लेते हैं तो वहाँ पर प्रोवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, बट आज का टॉपिक आप लोगों का है जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में क्या क्या चीज़ें होती है, ये कैसे अपडेट करता है, इस सिस्टम का पूरा प्रोसेस आपको इजीली तरीके से हम बताएंगे, जिससे आपका बेहतर तरीके से सीख सकते हैं और बेहतर तरीके से समझ भी सकते हैं और उस चीज़ों को रिस्पांस मिलकर आपको आगे बढ़ाने का प्रयास करता है। ठीक है, चलिए पहले नंबर हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोग बताए थे कि कंप्यूटर क्या है, कि कंप्यूटर की पहचान, कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन आपको रिप्लेस किए थे। चलिए आज फिर पुनः हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं कंप्यूटर के बारे में। देख, आज का जो युग चल रहा है यह सूचना क्रांति का युग कहा जाता है और इस सूचना क्रांति के दौरान हम जो है सभी किसी न किसी के रूप में कंप्यूटर का प्रयोग कर रहे हैं और किया जा रहा है। जैसे जिस अखबार को हम पढ़ते हैं उसकी टाइप सेटिंग, दूरदर्शन एवं कार्यक्रम, रेलगाड़ी एवं रेल मार्ग आरक्षण या बिजली विभाग, तो अन्य क्षेत्रों में सभी जगह इसका उपयोग किया जा रहा है। बिना कंप्यूटर का कोई चीज़ें ऐसा है टेक्निकल में या इंडस्ट्रियल एरिया में, चाहे जिस क्षेत्र में कंप्यूटर का इम्पोर्टेंट फंडामेंटल है। ठीक है, आइए अब चलते हैं हम अपने टॉपिक पर। जो हमारा टॉपिक है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। अब माइक्रोसॉफ्ट विंडोज होता क्या है, इसमें कई फंक्शन पाए जाते हैं स्टूडेंट, उस फंक्शन को पॉइंट टू पॉइंट समझते हैं। ठीक है, तो नोट डाउन करिए। पहला जो हमारा फंक्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम। चलिए गाइस, ऑपरेटिंग सिस्टम को समझते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम माने तो यह कंप्यूटर का एक महत्वपूर्ण अंग होता है जो अन्य सभी प्रोग्राम को क्या करता है, कंप्यूटर में क्रियान्वित करता है, यानी कि भेजने का प्रयास करता है। जो कोई भी प्रोग्राम कंप्यूटर मशीन के संपर्क में आने से पहले क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के संपर्क में आ जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसे ओएस कहते हैं। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ इस तरीके से पार्ट होते हैं, कुछ भाग होते हैं, उनको समझते हैं। ये हमारा पहला पॉइंट का है ऑपरेटिंग सिस्टम। सेकंड हमारा है फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य क्या होते हैं। ठीक है, उसको समझते हैं। इसके प्रमुख रूप में निम्नलिखित कई पार्ट होते हैं, जैसे 4 पार्ट विभाजित किया जाता है। जैसे आपका प्रोसेसिंग प्रिंसिपल वर्क हो गया और मेमोरी प्रबंधक के कार्य और आपका इनपुट आउटपुट युक्ति प्रबंधक के कार्य और फाइल्स प्रबंधक के कार्य। इस तरीके से
हमारा 4 सिस्टम में 4 जो कार पर डिपेंड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम के वर्क, ठीक है। इसी के बाद टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, क्या है आपका पॉइंट, टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अब बोलेंगे टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में आपका विंडोज और विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम, और नेक्स्ट आपका जो है फीचर ऑफ विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम, इस पॉइंट को पाया जाता है। अब आप बताइए कि अब टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है, पहला पॉइंट आपका है क्या है, विंडोज, दूसरा हमारा विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम। आइए फर्स्ट पॉइंट हमारा विंडोज के बारे में। विंडोज क्या है, विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जिसे बोलते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जिसे शॉर्टकट में अपनाते हैं GUI, ठीक है। GUI अगर इसका कह दिए GUI का पूरा नाम क्या है तो आप लोगों को बताना है। इसका पूरा नाम होता है स्टूडेंट, सबसे पहले ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है। इसका पूरा नाम क्या है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर किया गया शोध कार्यों का जो है परिणाम दर्शाता है, यानी कि रिजल्ट दर्शाता है उस शोध कार्य के से सिद्ध हुआ होता है कि हाथ में पकड़े जाने वाले किसी संकेत या साधन, जैसे आपका माउस हुआ, माउस हो गया, माउस द्वारा चित्रों को माध्यम से क्या करता है, यह हमारा उसके शोध में या कहें तो जो हमारा चित्रों या फिगर के माध्यम से कंप्यूटर के साथ संवाद करता है, कहीं अधिक सरल हो जाता है। इस कंपनी ने इस सुविधा के लिए सबसे पहले एक प्रकार से आपका जीरोक्स स्टार, जिसे बोलते हैं जीरोक्स स्टार XS, ठीक है, इस नामक कंप्यूटर का विकास किया गया है। इस कंप्यूटर नामक विकास कर दिया गया तो हमारा इसमें आपका विंडोज 7 एंड विभिन्न प्रकार के विंडोज को ऑपरेटिंग किया गया था। जैसे सेकेंड आप समझते हैं विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम। स्टूडेंट विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम या कैसे हुआ है, देखिए विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमारा कॉर्पोरेशन द्वारा बनाया गया एक आधुनिक ऑपरेटिंग सिस्टम है। यह हमारा GUI यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के ऊपर आधारित यूजर को अधिक फ्रेंडली लगने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो विंडोज 7 में मेनू में उपलब्ध ऑप्शनों में टेक्नोलॉजी का अधिक जो है समावेश किया गया था, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं, विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके बाद आपका विंडोज 7 के अलग अलग संस्करण, ठीक है। देखिए जैसे फीचर ऑफ विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम। फीचर में ऑपरेटिंग सिस्टम डिफरेंस, इसी में कुछ पॉइंट होता है जो हमारा डिफरेंस वेरियस ऑफ विंडोज, यानी कि विंडोज 7 के अलग अलग संस्करण होते हैं। जैसे यूएसए का माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन विंडोज 7 के कई संस्करण प्रदान करता है, जिनमें मिले जुले फीचर्स अथवा क्षमताएं होती हैं, जो अलग अलग क्या है, जो अलग अलग हमारा हार्डवेयर प्लेटफॉर्म व्यक्ति प्रबंध एवं पसंद एवं बिजनेस की जरूरतों के अनुसार बनी होती है, जो कि हमारा विंडोज 7 पर यह वर्जित इस प्रकार रहती है। जैसे हमारा विंडोज 7 होम प्रीमियम, क्या होता है, विंडोज 7 होम प्रीमियम, ठीक है। और सेकंड होता है विंडोज जो है विंडोज 7 प्रोफेशनल, और थर्ड पॉइंट होता है विंडोज 7 अल्टीमेट, जिसे बोलते हैं इंटरप्राइज, ठीक है। ये 3 पार्टों में हमारा विंडोज 7 के अलग अलग यानी कि डिफरेंट संस्करण किया जाता है। अब विभिन्न संस्करण किए जाने पर हमारा इसमें फीचर ऑफ विंडोज 7 ऑपरेटिंग, फीचर में हमारा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम कैसा होगा इसे समझते हैं। यानी कि विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ फीचर्स होते हैं। फीचर्स कुछ इस प्रकार होते हैं, जैसे आपका लाइब्रेरीज हो गया, और आपका विंडोज एरो हो गया, इंटरनेट सर्च हो गया, विंडोज डिफेंडर एवं फायर वॉल हो गया, और हमारा इंटर एक्सप्लोजर 7 हो गया, विंडोज मीडिया प्लेयर 12 हो गया, विंडोज लाइव मेल हो गया,
एक्सप्रेस सेंटर की आसानी से जो हमारा एक्सेप्ट करता है वो हो गया। और इसमें होता है टैक्स बार इंप्रूवमेंट, और कुछ पॉइंट और होते हैं, जैसे जॉब लिस्ट होता है, और एक पेरेंटल कंट्रोल्स होता है, एक बिट्स ब्लॉकर ड्राइव इन फंक्शन होता है, और एक हमारा यूजर अकाउंट कंट्रोल, और लास्ट हमारा होता है होम ग्रुप। ठीक है, इस तरीके से जो है कि विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम के पिक्चर्स दर्शाए जाते हैं, होते हैं। ठीक है, तो इन सभी सिस्टमों को, इन सभी बारी बारी नामों को आप लोग राइट कर लीजिएगा। तो आप लोग पूछता है कि विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम के कौन कौन फीचर हैं, तो आप लोगों को मालूम रहना चाहिए। ये हमारा यानी कि 14 फीचर्स होते हैं। जैसे आपका हो गया, फर्स्ट क्या था, लाइब्रेरीज, और सेकंड हमारा क्या था, विंडोज एरो, और थर्ड हमारा इंटरनेट सर्च, और फोर्थ हमारा विंडो डिफॉल्टर एवं फायरवॉल। ठीक है, और 5 पॉइंट इंटरनेट एक्सप्लोरर 7, और 6 पॉइंट विंडोज मीडिया प्लेयर 12, और 7 पॉइंट विंडोज लाइव मेल, और 8 पॉइंट हमारा क्या है, एक्सेस सेंटर की आसानी से जिसे प्राप्त होता है, ये हमारा 8 है। और 9 इसमें होता है टास्क बार इंक्रीमेंट, और 10 होता है जॉब लिस्ट, और 11 होता है पेरेंटल कंट्रोल, और 12 हमारा होता है बिट्स ब्लॉकर एवं ड्राइव जिसे इन्फेंशन कहते हैं, और हमारा 13 पॉइंट है यूजर अकाउंट कंट्रोल, और हमारा लास्ट में 14 पॉइंट है होम ग्रुप। ये 14 पॉइंट होता है किसके अंतर्गत, विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम के पिक्चर पर आधारित होता है। ओके स्टूडेंट, आई होप आप लोग समझ में आ गए होगा। देखिए, जो पॉइंट आप लोग बता रहे हैं उस पॉइंट को नोट करते रहिएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा है टेक्स्ट बार। आप लोगों को दिख रहा होगा डेस्कटॉप। ठीक है, पहले पॉइंट इसमें है डेस्कटॉप। डेस्कटॉप किसे कहते हैं स्टूडेंट, देखिए डेस्कटॉप हमारा, जैसे विंडोज को प्रारंभ करने पर जो पहला चित्र दिखाई पड़ता है वो हमारा टेक्स्ट बार कहलाता है। क्या है, अगर पूछा हमारा, आप पता रहना चाहिए, टेक्स्ट बार वह है जो हमारा कंप्यूटर पर यानी कि प्रारंभ में जो ऑपरेटिंग करने पर जो पहला चित्र दिखाई पड़ता है उसे हम टेक्स्ट बार कहते हैं। और हमारा सेकंड का है टास्क बार एंड स्टार्ट मेनू। टास्क बार एंड स्टार्ट मेनू स्टूडेंट वह होता है जो हमारा विंडोज में नेविगेट करने के लिए टास्क बार अथवा स्टार्ट मेनू बटन का प्रयोग किया जाता है। यह प्रायः स्क्रीन पर नीचे होता है। क्या होता है, नीचे, स्क्रीन के नीचे होता है। क्या होता है, टास्क बार एंड मेनू, टेक्स्ट बार एंड स्टार्ट मेनू, ये चीज होता है। ठीक है, अब इसके बाद सेटिंग डेट एंड टाइम सेटिंग डेट एंड टाइम कहाँ रहता है स्टूडेंट, यानी कि समय के आधार पर सेट करना, सेटिंग के अनुसार। तो ये कहाँ पर कंप्यूटर स्क्रीन पाया जाता है, देखिए कंप्यूटर में लगी हुई घड़ी का समय मिलाने या उसके कैलेंडर को ठीक करने के लिए टास्क बार के बाएं कोने पर कंप्यूटर होता है। कंप्यूटर के सामने आप जस्ट जैसे बैठे हैं, उस कंप्यूटर, एक कंप्यूटर है, ठीक है, एक कंप्यूटर सिस्टम है मान लीजिए। तो हमारा क्या रहता है, जस्ट हमारा किस तरीके रहे, जस्ट हमारा किसके अपोजिट रहेगा, यानी कि बाएं तरफ हमारा कंप्यूटर है, सिस्टम है, इस बाएं तरफ के रहेगा हमारा क्या, एक घड़ी के जो है कि सेटिंग करने के लिए हमारा टेक्स्ट बार के बाएं कोने में एक घड़ी पर अटैच रहेगा, जो हमारा माउस के द्वारा डबल क्लिक करते समय हम उसको सेट करें। डबल क्लिक करेंगे तो उसमें आप सेट कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल आपका रिसाइकिल बीम। क्या स्टूडेंट, रिसाइकिल बीम आप लोग सभी लोग पढ़ाए गए हैं, आई होप बता दे रहे हैं तो आप लोगों को समझ में। रिसाइकिल बीम वह बीम है जिसके समान अथवा में, यानी कि समान अवस्था में या अथवा विंडोज को टेक्समाइज किए हुए हम किसी फाइल को डिलीट करते हैं तो वह क्या करता है, हार्ड डिस्क से एकदम, यानी कि एकदम ना मिटाकर रिसाइकिल बीम में चली जाती है। जहाँ पर यदि हमें भूल गए हैं
या फाइल में से फाइल डिलीट हो गई है तो हम उसे दोबारा से रीस्टोर करके प्राप्त कर सकते हैं। ये चीज़ जैसे आपका कंप्यूटर सिस्टम है, आपने उसे क्या किया है, डिलीट कर दिया उस फंक्शन को, तब उसे हम पुनः वापस ले आने के लिए क्या टेक्निक अपनाएंगे। तो फर्स्ट टेक्निक यही है कि रिसाइकिल बीम में जाना है, यानी कि जो हार्ड डिस्क के हम हार्ड डिस्क में जो लगी हुई है जो पिक्चर्स हमारा है या कोई फाइल से सेव कर लिए हैं तो हमारा पिक्चर्स क्या है, डिलीट हो जाता है, मिट जाता है, जिसे मिट कर रिसाइकिल बीम में चली जाती है। जहाँ से हमें भूले हुए या भूल से फाइल डिलीट हो जाती है तो हमें वो दोबारा रीस्टोर करके प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, आपके पास कंप्यूटर सिस्टम होगा, उस कंप्यूटर सिस्टम अगर आपका फाइल्स या कोई भी चीज़ें आपका डिलीट हो गया, कुछ पॉइंट को जो है उसको रिसाइकिल बीम के अनुसार पुनः वापस प्राप्त करना चाहते हैं तो उसे रीस्टोर कर दीजिए। रीस्टोर करने पर पुनः आपको प्राप्त हो जाएगी। ओके गाइस, रिसाइकिल बीम का यही चीज़ें महत्व होता है। अब नेक्स्ट शॉर्टकट इन विंडोज 7। नेक्स्ट पॉइंट है शॉर्टकट इन विंडोज 7। अब शॉर्टकट इन विंडोज 7 यानी कि विंडोज 7 पर शॉर्टकट किस तरीके से अपनाते हैं, ठीक है, उसको समझते हैं। देखिए, शॉर्टकट एक छोटी फाइल होती है जो एक प्रोग्राम को या प्रोग्राम डॉक्यूमेंट फोल्डर या इंटरनेट एड्रेस से लिंक होती है, यानी कि उससे लिंक प्रोवाइड होती है, लिंक के द्वारा ऐड होता है। यह हमारा फाइल्स एक आइकन द्वारा दिखाई जाती है जिसके अनुसार जो हमारा निचला बाएं कोने में एक एरो होता है। क्या होता है, बाएं कोने पर एक एरो होता है। उस एरो में शॉर्टकट एक फाइल या फोल्डर के साथ लिंक होती है जहां से जो कहीं भी स्थित हो सकती है। यह एक लोकल हार्ड डिस्क पर ड्राइव या कहे कि फ्लॉपी डिस्क पर परिचित रूप से होती है। इसमें हमारा CD रोम होता है जिसे CD रोम ड्राइव पर या तो एक फ्लॉपी डिस्क पर परिचित होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट, चार्जिंग डिस्प्ले प्रॉपर्टीज। चार्जिंग डिस्प्ले प्रॉपर्टीज, ठीक है, यानी कि डिस्प्ले प्रॉपर्टी को बदलना किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। बताइए स्टूडेंट। चार्जिंग डिस्प्ले प्रॉपर्टीज यानी कि जो हमारा डिस्प्ले होता है, यानी डिस्प्ले प्रॉपर्टी में बदलाव कैसे बदलना चाहेंगे। देखिए, जब हम विंडोज की डिस्प्ले प्रॉपर्टी को बदलने के लिए या उसके अंतर्गत आप डेस्कटॉप की थीम पे या वॉलपेपर या स्क्रीन सेवर डिस्प्ले कार्ड की क्षमता के अनुसार स्क्रीन का रिजोल्यूशन बदल सकते हैं। क्या रिजोल्यूशन बदल सकते हैं, ये किसके द्वारा, जब डिस्प्ले प्रॉपर्टी के द्वारा, ठीक है, बदला जा सकता है। जो हमारा रिजोल्यूशन होता है इसके द्वारा हम बदल सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा विंडोज एक्सेसरी और कंट्रोल पैनल ऑफ विंडोज, इसको बताएंगे। पहले नंबर पॉइंट समझ लीजिए, विंडोज एक्सेसरीज। एक्सेसरीज हमारा विंडोज के अंदर एक विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में कई ऐसे उपयोगी प्रोग्राम उपलब्ध होते हैं जो हमें कंप्यूटर के उपयोगकर्ताओं के लिए बहुत आवश्यक होता है या सहायक होता है। इसकी सहायता में से हम बहुत कम या बहुत से ऐसे काम मिनटों में कर सकते हैं जिसके अन्य किसी विधि में करने में हमें बहुत एक प्रकार से श्रम भी करना पड़ेगा, जो कि इन प्रोग्राम को एक्सेसरीज कहा जाता है। यानी कि कहा जाता है कि अन्य किसी विधि को करने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ती है। इसके द्वारा हम उस यानी कि हम उसकी सहायता से बहुत से ऐसे काम मिनटों में कर सकते हैं जिसके अनुसार विंडोज एक्सेसरीज में उपलब्ध होते हैं। इन प्रोग्रामों को एक्सेसरीज कहा जाता है। ये सभी प्रोग्राम ऑल प्रोग्राम मेनू में एक्सेसरीज के समूह में उपलब्ध रहते हैं। उसमें किसमें उपलब्ध रहते हैं स्टूडेंट, एक्सेसरीज के समूह में पर्याप्त रूप से ऑल प्रोग्राम उपलब्ध रहते हैं। विंडोज एक्सेसरीज में यही महत्व होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा विंडोज का यानी कि कंट्रोल पैनल ऑफ विंडोज।
स्टूडेंट, कंट्रोल पैनल ऑफ विंडोज। कंट्रोल पैनल ऑफ विंडोज क्या होता है? कंट्रोल पैनल ऑफ विंडोज यानी कि विंडोज का कंट्रोल पैनल क्या होता है स्टूडेंट? जब हमारा विंडोज के अंतर्गत कंट्रोल पैनल सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखता है, चाहे वह फंड इंस्टॉल करने के हो या तो चाहे नए उपकरण को जोड़ने के लिए किए जाए। तो ड्राइवर जो होता है, ड्राइवर या नए सॉफ्टवेयरों को कंप्यूटर में स्थापित करना होता है। ये सभी कार्य जो है हमारा किसके माध्यम से होता है? कार्य आप एक कंट्रोल पैनल में दिए हुए विकल्पों से जा सकते हैं और कंट्रोल पैनल में विकल्प आइकन के रूप में इसका क्या कर सकते हैं? प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, किसमें जाना पड़ता है? कंट्रोल पैनल के विकल्प आइकन के रूप में प्रयुक्त होता है। ठीक, ये हमारा कुछ पॉइंट हो गया स्टूडेंट। इस पॉइंट में कुछ हमारा क्वेश्चन भी पूछा जाता है, उसको आइए समझते हैं। जैसे आप क्वेश्चन पूछ लिया, विंडोज 98 निम्न में से किस मोड को सपोर्ट करता है? तो इसको आप लोग बताइए, आंसर क्या होगा? बताइए स्टूडेंट। चलिए समझते हैं। जैसे आप लोगों को क्वेश्चन दिए हैं, विंडोज 98 निम्न में से विंडोज 98 यानी कि विंडोज 98 निम्न में से किस मोड को सपोर्ट करता है? क्वेश्चन आप लोग राइट कर सकते हैं, नोट करिए। विंडोज 98 हमारा निम्न में से किस मोड को सपोर्ट करता है? तो आप लोग पता रहना चाहिए, इस क्वेश्चन का जवाब बताइए। विंडोज 98 यानी कि विंडोज 98 निम्न में से किस मोड को सपोर्ट करता है? तो आप लोगों को बताया गया है कि विंडोज 98 जो होता है उसके अंदर हमारा किस बिट्स को सपोर्ट करता है? इसमें बिट्स पाई जाती है, जैसे आपका 8 बिट्स, 64 बिट, कुछ भी हो सकता है। तो इसमें देखिए, जो हमारा 98 होता है निम्न में से किस मोड को सपोर्ट करता है? तो हमारा जो बिट्स होता है या हमारा 32 बिट्स पर आधारित होता है। तो आपका आंसर क्या रहेगा? आपका आंसर यानी कि 32 बिट्स पर आधारित होती है। ठीक, राइट पॉइंट। अब नेक्स्ट आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, या तो आपको पूछे विंडोज एक्सपी निम्न में से किस मोड को इंस्टॉल किया जा सकता है? लिख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, क्वेश्चन 2 नोट कर लीजिए। जो हमारा विंडोज होता है, जिसे विंडोज एक्सपी निम्न में से किस मोड में इंस्टॉल किया जा सकता है? विंडोज एक्सपी किस मोड पर क्या होता है? किस मोड पर एक्सपी जिसे बोलते हैं इंस्टॉल करता है या इंस्टॉल किया जाता है? क्वेश्चन है, विंडोज एक्सपी निम्न में से किस मोड पर
इंस्टॉल किया जा सकता है। ऐसा कौन सा मोड पाया जाता है जो विंडोज एक्सपी जिसके अंतर्गत हम क्या कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, तब उस विंडोज का क्या नाम है जो इंस्टॉल किया जाता है एक्सपी के अंतर्गत, जिसे बोलते हैं NTES। क्या बोलते हैं, NTES। NTES। ठीक है, अगर इस तरीके से क्वेश्चन स्टूडेंट पूछता है तो आप लोगों को राइट आंसर मालूम रहना चाहिए। देख कुछ पॉइंट आप लोगों को इस तरीके से क्वेश्चन को बना सकता है, विंडोज एक्सपी निम्न में से किस मोड पर इंस्टॉल किया जा सकता है, तो आपका NTES जो होता है इस मोड को डेवलप करता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को इतना पॉइंट आप लोग पता हो गया होगा। अब इसके बाद आपको नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट डेज में पढ़ाएंगे। तो आज के लिए हमारी क्लासेज यहीं समाप्त करते हैं और नेक्स्ट क्लासेज आप लोगों को नेक्स्ट टाइम बताएंगे। ओके गाइस, सो थैंक यू सो मच।